शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ये बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। सुन्न अवस्था। बाबा कहता है तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। तो सुन्न होने का अभी समय है। तो अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में बैठो। ये है याद की यात्रा। तो सारा ध्यान समेत अशरीरी हो जाओ। साइलेंस। मैं आत्मा इस याद की यात्रा में परमात्मा से मिलन मना रही। तो चारों ओर से बुद्धि को समेट लो। हर आने वाले संकल्प को एकदम फुल स्टॉप।
अपने शरीर से ही साक्षी हो जाओ। देह है ही नहीं, केवल आत्मा। इस याद की यात्रा में है। देह को यहीं छोड़ दो।
आज बाबा ने कहा, जब बाबा से योग में बैठते हो तो आत्मा पवित्र हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के साथ मिल रही है। इसको योग अग्नि कहा जाता। तो ऐसे योग में बैठ जाओ कि जैसे परमात्मा के साथ बैठे हैं। देह का भान भूल जाए। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। अपनी लाइट और माइट से बाबा हम आत्माओं को रोशनी दे रहा। बाबा के प्रकाश को अपने मस्तक पर टच होता हुआ महसूस करो। वो हम आत्माओं को पवित्र कर रहा है। इस सूक्ष्म टचिंग को अनुभव कर। बाबा मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा है। इस संकल्प के साथ बाबा के साथ बैठ जाओ।
बाबा। मैं आत्मा बाबा कहता है इसके सामने बैठे हो, इसकी याद में बैठे। बाबा की नजरों में बच्चे, और बच्चों की नजर में बाबा। याद को याद खींचती है। बाबा कहता है तुम बच्चे बाबा को याद करते, तो बाबा भी तुमको याद करता है। तो अपने लिए अनुभव कर कि बाबा मुझे याद कर रहा है।
आज बाबा एक एक आत्मा को देख रहा है। आज बाबा ने कहा है कि बाबा से जब हमारी आंख मिलती सब दुख दूर हो जाते हैं। नजर से निहाल। परमात्मा हमें बुद्धि का तीसरा नेत्र देता है। समझ देता है, श्रीमत देता है। तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ, हर संकल्प श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ हो जाता है। ये उसकी ही श्रीमत है कि अमृत वेला बाबा के साथ बैठ जाओ तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतयुगी आत्माएं हो, देव आत्माएं। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हर संकल्प से लाइट
से भी लाइट अपने को प्रकाश में देखो। बस ओम शांति। शांति। आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे से शहजादा बनना। साहिबजादा। बाबा कहता, संगम पर तुम साहिबजादे होते हो। क्यों? क्योंकि बाबा को सच्चा साहिब कहा जाता। क्योंकि बाबा को सच्चा साहिब कहा जाता, तो इसलिए हम साहिबजादे बन जाते हैं। तो बाबा कहता है, अगर आप को साहिबजादे, क्योंकि साहिबजादे तो सभी हैं, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहता है, अगर तुझे शहजादा बनना तो याद की यात्रा। आज की मुरली बाबा दो बातों पर अटेंशन देता है, जो बाबा इस सारे हफ्ते की मुरलियों में दे रहा है। कल बाबा ने कहा था, सुन अवस्था। कि शरीर है ही नहीं, अकेली आत्मा। इसे कहा जाता सुन अवस्था। तो आज बाबा दो बातों पर अटेंशन देता है। एक, याद की यात्रा, कि याद की यात्रा यह हम आत्माओं की यात्रा है। यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि यात्रा का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक डेस्टिनेशन होता है ना। इसलिए यात्रा कहते हैं कि यहां से वहां जाना है। तो बाबा क्या कहता है, दुख धाम से सुख धाम पहुंचना है, वाया मुक्ति धाम। तो ये यात्रा है। अ सोल इज ट्रेवलिंग।
लेकिन बाबा कहता है कि सोल ट्रैवल तभी कर सकती है जब सोल के पास परमात्मा की याद परमात्मा की याद हो। उसके बिना सोल ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का जो फ्यूल है वो बाबा कहता है परमात्मा की याद है ना। जिसको आज बाबा कहता है कि तुम उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हो। यह बाप बैठ समझाते, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो मेन बात बाबा क्या कहता है कि उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाओ, कि जैसे बाबा ने कहा वैसे बाबा को याद करना। और बाबा ने कैसे कहा है कि मुझे याद करना है, कि अपने को आत्मा समझ, है ना, क्योंकि ये लॉ है, अपने को आत्मा समझना। और फिर मुझे याद करो। जो पहली लाइन आज बाबा कहता है, शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। कल भी बाबा की मुरली की पहली लाइन यही थी कि देही अभिमानी हो बैठे हो, है ना। कल की हम मुरली देखें, पहली लाइन बाबा की, ओम शांति, आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि बाबा कल कहता है क्योंकि सतयुग में सब आत्म अभिमानी है। तो आज भी बाबा पहली लाइन यही कहता है कि अपने को ये शरीर समझ कर मत बैठो, क्योंकि जब हम शरीर समझ कर बैठते हैं तो बाबा की आधी बातें हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, क्योंकि देह का भान आगे आ जाता है। बाबा कहता है मीठा बोलो, देह का भान कहता है अरे बाबा कैसे मीठा बोल सकते हैं। बाबा कहता है गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, देह का भान आ जाता है। बाबा सिचुएशन ऐसी है। तो देह का भान जो है हमें बाबा की नॉलेज को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए बाबा पहला लाइन ही कहता है कि अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तो बाप फरमाते कि बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे, एक ही बाप से वर्षा लेना। क्यों? क्योंकि आप सब बाबा कहता आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। सब सत्युग की आत्माएं हैं। तो बाबा कहता कि आप याद की यात्रा में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा। इसी को योग अग्नि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं योग अग्नि? क्योंकि इससे बुद्धि में जो किचड़ा भरा हुआ है ना, पुराने संस्कारों का, वो क्लीन हो जाता है, भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए
योग अग्नि कहा गया, क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो हम बाबा हमें टच करता तो हम अपने आप से ही संकल्प करते हैं कि आज क्रोध नहीं करेंगे, आज मीठा बोलना है, आज इस धारणा पे चलना है। तो बाबा कहता है इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और दूसरी बात आज की बाबा ने कही, नजर। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते तो नजर मिलाने से तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को आत्मा समझकर पाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। इसी को याद की यात्रा कहा जाता। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा से नजर मिलाना अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलना। क्यों? क्योंकि जब हम बाबा को याद कर रहे हैं, जब हम बाबा को कहें कि मेरे को बाबा से नजर मिलानी, तो बुद्धि में रहता है कि वो परमात्मा है और मैं आत्मा हूं। तो आज बाबा कहता है कि बाबा से नजर मिलाने का जो अर्थ है वो स्थूल में नहीं है। बाबा से नजर मिलाते हुए और बाबा की नजरों में रहना अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलना, क्योंकि तब परमात्मा की याद आपको बुद्धि में रहती है। और इसी को आज बाबा कहता है याद की यात्रा कहा जाता है। और जब तुम देह के सब धर्म छोड़ते हो, देह के दो तरह के धर्म हैं। एक जो देह से आए हुए पुराने संस्कार हैं, उसको भी देह का धर्म कहा जाता है ना। देह के लिए ये करना, जो सब विकार हैं, पुराने संस्कार हैं, वो सब देह के धर्म हैं, जो आसुरी संस्कार हैं। और दूसरे हैं जो स्थूल धर्म है। तो बाबा सब धर्म को छोड़ने की बात करता है। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो। सर्वधर्मान पारित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, है। गीता में बाबा ने, गीता में श्लोक है कि सर्वधर्मान पारित्यज्य, सारे धर्म को त्यागो और मामेकम शरणम व्रजा, मुझ एक की शरण में आ जाओ। फिर अगली लाइन है, सर्व पापोभ्य मोक्षाश्चामि मां शुचे, और मैं तुम्हारे सर्व पापों को से मोक्ष कर दूंगा, छुड़ा दूंगा। कि हम तुम्हें सर्व पापोभ्यामी मोक्षाश्चय। तो आज बाबा उसे कहते कि तुम देह के सब धर्म छोड़ दो, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती और तुम सुखधाम के मालिक। तो आज बाबा पूरी मुरली में हमें याद की यात्रा सिखाता है कि स्टे कनेक्टेड विद बाबा, बाबा की नजरों में रहना या बाबा को देखना या बाबा आपको देखे, उसका अर्थ बाबा आज कहता है कि अपने को आत्मा समझकर चलना, है ना। जब बाबा कहता है बाप से जब हमारी आंख मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंख मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं, है ना। आंख मिलाने का अर्थ क्या समझाया? कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा, यह है आंख मिलाना, उसे याद करना। क्योंकि ना
बाबा की आंख है ना हमारी आत्मा की आंख है, इस शरीर की आंख है। तो बाबा आज कहता है कि मेरे साथ जुड़े रहो, और मेरे साथ जुड़े रहने का एक ही उपाय है कि आप देह के सब धर्म छोड़ दो, तभी तुम मेरे साथ जुड़ जाएगा। है ना? जब तू देह के सब धर्म छोड़ेगा, तभी तू मेरे से जुड़ेगा। वहां से तोड़ना है और यहाँ जोड़ना है। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। बाबा कहता है इसी से तेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। तो तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, पाप को याद करो, अर्थात सब स्थूल और सूक्ष्म दोनों धर्म छोड़ दो। कैसे? क्रोध आता है, बाबा को याद करना। बाबा को याद करना अर्थात अपने को रिमाइंड कराना कि मुझे बाप समान बनना है। तो जब बाप समान बनना है तो तुरंत बाबा का गुण याद आएगा कि बाबा क्रोध करता तो मैं भी नहीं कर सकता। So the only way to get rid of old sanskars is to remember Baba and, और बाबा क्या कहता है कि सिर्फ मुझे बाबा बाबा नहीं कहना, रिमेम्बर बाबा विद द ऑब्जेक्टिव कि मुझे बाप समान बनना है। तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। तो आज बाबा हमको इस बात की अटेंशन में लेकर जाता है कि याद की यात्रा में रहो, मेरी नजरों में रहो, देखे सब धर्म छोड़ो। दूसरी बात आज पापा ने कही है, अमृत वेले का समय कौन सा है? वही 3-4 बजे का समय अमृत वेले। तो इस वेला में उठ बाबा से मिलन बनाना है। फिर आज बाबा ने कल की मुरली की तरह क्रिमिनल आइज, सिविल आइज, इसके ऊपर भी अटेंशन कि सतयुग सिविलाइज्ड है, आंखें सिविल हैं, और यहाँ क्रिमिनलाइज। तो हमें सिविल आइज, अपनी आइज को सिविल बनाना। सिविल अर्थात निर्विकारी, तो निर्विकारी आइज बनाना। तो आज बाबा कहता हूं कि कौन से कर्म किए जो हम यह बने। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति वापिस समझाता है ना, बाबा ने समझाया
कि जो आज हमारा है वो हमारे ही कर्मों का प्रत्यक्ष वही सामने आता है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते, यहाँ रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसलिए इनको पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ विकर्म है। लेन देन भी पापात्माओं से ही है। आज बाबा इस बात को भी कहता है कि अगर हम कलयुगी आत्माओं से हिसाब किताब करते हैं डायरेक्ट, तो लेन देन पापात्माओं से है। लेकिन अगर हम बाबा की बुद्धि से चलें, श्रीमत से चलें, तो हमारी लेन देन परमात्मा से होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी मत लेकर पाप आत्माओं के साथ व्यवहार किया। तो अगर हम हर कर्म में उसकी मत लेकर या उसकी मत पर चलते हैं, तो इसको कहा जाता लेन देन बाबा से किया। तो ये दूसरी आज बात बाबा बताता है। तो आज की धारणा बाबा की कि कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य बात जो बाप ने समझाई, वो बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है ना? ये नहीं कि उसने क्रोध किया तो मैं भी क्रोध कर दूं। अगर उसके क्रोध के बाद मैंने भी क्रोध किया, तो इसका अर्थ मेरी लेन देन डायरेक्ट उन पाप आत्माओं से होगी, तो मेरा हिसाब किताब बन गया। लेकिन अगर दूसरी आत्मा ने क्रोध किया और मैं शांत रहा, अब आपकी लेन देन बाबा से हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसकी श्रीमत को बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया और आपका जो कर्म था वो श्रेष्ठ हो गया। दूसरी बात बाबा कहता, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से। श्रीमत पर अर्थात जैसे बाबा ने कहा, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ, और क्रिमिनल दृष्टि को बदलना, सिविलाइज्ड बनना। तो ये है आज की बाबा की मुख्य धारणा। मुरली को अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। कुछ दिनों से बाबा की मुरली पावरफुल, कल की बाबा की मुरली पावरफुल सुन्न अवस्था, आज की बाबा की मुरली याद की यात्रा। क्या सारा दिन बाबा क्या कहता है कि बाबा की नजरों में रहो, तुम्हें बाप से आंख किस विधि से सब दुख दूर हो जाते, जब तुम अपनी नजर बाबा की नजर से मिलाते हो। अर्थात एक की याद में रहो, दे के सब धर्म छोड़ बाप को याद करो। तो आज बाबा ने इस बात को अटेंशन कहा है, इसी को याद की यात्रा कहा जाता है। और कोई भी पाप आत्मा से डायरेक्ट लेन देन नहीं। जैसे ही आप श्रीमत इंट्रोड्यूस करोगे, आपका लेन देन बाबा के साथ हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी मत पर कर्म किया, तो आपका कर्म श्रेष्ठ हो गया। तो आज सारा दिन मुरली को हम यूज करेंगे, अर्थात हम डायरेक्ट लेन देन नहीं करेंगे। और दूसरा, हम बाबा की नजरों में रहेंगे, अर्थात देख के सब धर्म छोड़ बाबा की याद कर। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों धर्म से परे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।